आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। दोस्तों, हमने पिछले सप्ताह वाली क्लास में जो चर्चा की थी वो बृहस्पति से संबंधित थी। बृहस्पति की ग्रामर और बृहस्पति के जी। जाति स्वभाव से। आज हम बात करेंगे जी। सूर्य नारायण से संबंधित। भगवान श्री सूर्य नारायण लाल किताब सूत्रों के अनुसार भगवान विष्णु उनके कारक हैं, या यूं कह लें कि सूरज का देवता श्री हरि विष्णु को माना गया है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है। और इसमें जो बड़े लहजे पे ताल्लुक है, अब हम जब सूरज की बात करेंगे तो सिर्फ सूरज को नहीं देखेंगे, सूरज का पक्का खाना एक और पांच को ही नहीं देखेंगे। सूरज का संबंध किन किन ग्रहों से है, और सबसे बड़ा जो खेल है, जैसे बृहस्पति के लिए था कि पाप मंदे पापी मंदे, वो ही सिस्टम सूरज का है। राहु केतु और बुध मंदे तो सूरज भी मंदा होगा। इस बात को समझ लीजिए। राहु केतु का भी संबंध है सूरज से मंदे का, और बुध से भी है। आज तक मैंने कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं देखा, ये अहंकार वाली बात हो जाएगी लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, दिमाग से नहीं दिल से बोल रहा हूं। मैंने किसी व्यक्ति को इस विषय पे बोलते नहीं देखा। आज ये सारे राज आप लोगों के सामने खोल दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य देव से संबंधित। सूरज का पक्का खाना एक, सूरज का ऊंच घर भी एक, सूरज का नीच घर सातवां। सूरज के लिए अच्छे घर एक, पांच, आठ, नौ, 11 और 12। सूरज के लिए अच्छे घर एक, पांच, आठ, नौ, 11 और 12। सूरज के लिए मंदे घर 6, 7 और 10। सूरज का रंग तांबई, तांबे जैसा। सूरज का समग्रह बुध। सूरज के कार्य क्षेत्र सरकारी कार्य, हिसाब किताब, क्षत्रिय। इसका वर्ण, इसकी जाति क्षत्रिय। सूरज का समय सुबह 8 से 10 बजे तक, सुबह 8 से 10 बजे तक जिनका जन्म होता है उनका सूरज का समय माना जाता है। सूरज का दिन रविवार, संडे। सूरज से संबंधित बीमारी, अब बीमारी की बात आएगी तो ध्यान करना, मंदा, बुखार, आंखों में दिक्कत, ये शनि से संबंधित भी है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। और बृहस्पति मंदा होता है तो शनि के माध्यम से भी ये देता है, लेकिन सूरज की भी यही है। आंखों की बीमारियां, सिर दर्द। सूरज का बनावटी बुध शुक्र, मसनू जिसे कहते हैं। सूरज का, सूरज मजबूत वाले, सूरज कायम वाले, सूरज अच्छे वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा, यानी कि जिसका सूरज पावरफुल तरीके से कुंडली में बैठा होगा। कायम ग्रह भी मजबूत होता है। इसको दूसरे तरीके से कह लें कि जिस जन्म कुंडली में सूरज अच्छे हालात का बैठा है, उस व्यक्ति का कोई अंग भंग ना होगा, यानी कि कटा फटा ना होगा। उस व्यक्ति का कोई अंग खराब ना होगा, खराब भी ना होगा। सूरज मजबूत वाले का रंग गेहुआ, आंखें शेर की तरह लेकिन डरावनी ना होंगी। आंखें शेर की तरह लेकिन डरावनी नहीं। कद लंबा, शरीर पतला लेकिन कमजोर ना होगा। बड़े बड़े कष्ट सहने की अच्छी खासी क्षमता होगी। चेहरा लंबा और चौड़ा होगा, लंबा भी और चौड़ा भी। यानी कि जब हम लोग शुरुआत में वैदिक ज्योतिष करते थे
तो सिंह लगन की खासियत पकड़ने के लिए कि व्यक्ति का चेहरा कैसा है, लेकिन जब उस पर गौर किया तो तुला लगन वालों का भी चेहरा सिंह लगन वालों के चेहरे से मिलता जुलता होता है, लेकिन तुला लगन वालों में भोलापन ज्यादा होता है। बहुत पुरानी बात है, जब 18-20 साल की उम्र थी उस समय की बात कर रहा हूं। लेकिन जिसका सूरज मजबूत होगा, मतलब पावरफुल होगा, कुंडली में अच्छे हालात का होगा, उसका भी चेहरे में चौड़ाई और लंबाई, यानी कि शेर की तरह चेहरा होगा। इस बात को समझ लीजिए। एक और बात, जैसे मैंने अभी बोला कि तुला लगन वालों में भी ये चीजें थोड़ी सी पाई गई हैं, लेकिन वहां भोलापन है, लेकिन सूरज मजबूत वाले में भी ऐसी चीजें हैं कि वो भी देखने में भोला ही होगा, लेकिन अंदर उसके, मतलब उसको छेड़ दिया, आग दबी हुई होगी, ऐसे समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति चलते फिरते समय अपना सीधा राइट साइड का हिस्सा, पांव और हाथ आगे बढ़ा के चलने की आदत होगी। और जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ेगा या कहीं जाएगा तो उसका सीधा पांव कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से, क्योंकि सूरज के गुण है, आगे बढ़ेगा राइट साइड से, पांव भी और हाथ भी। वो लेफ्ट तरफ से नहीं जाएगा। अब दूसरी बात, सूरज जिसका मजबूत होगा, प्रबल होगा, दमदार होगा, ऊंच का होगा या कायम होगा, यानी कि उस कुंडली में सबसे अच्छे घरों में से सूरज होगा, उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का चाल चलन भी अच्छा होगा, नेक होगा। नशे पत्ती शराब से दूर रहने की आदत होगी, और कोई छेड़े, वैसे भोला वाला है तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं, तगड़ा जवाब देगा। जैसे अभी फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला किया, तो इजराइल ने लपेट के बहुत गंदे तरीके से मारा है, ध्यान करिए, तगड़ा जवाब देगा। और ऐसा व्यक्ति किसी भी नेक काम में आगे बढ़ के हिम्मत करके करने की क्षमता रखता है, सूरज प्रधान व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की हथेली सपाट होगी, उसकी उंगलियों के जोड़ मोटे होंगे, और नाखून वाली जो पोरी होती है सबसे ऊपर की, उसमें गोलाई होगी। मेहनती होगा, विचारों का पक्का होगा, और जिद्दी स्वभाव भी होगा, पलटेगा नहीं। और उसकी जीवन के प्रति जो चाल होती है, जैसे कि सूरज चुपचाप किसी की परवाह किए बिना चलता रहता है अपनी डगर पे, अपनी राह पे, तो सूरज प्रबल वाला, मजबूत वाला व्यक्ति भी, सूरज प्रधान जातक भी चुपचाप किसी की परवाह ना करते हुए एक रफ्तार से एक ही रास्ते पे चलता रहेगा। सूरज के गुण उस व्यक्ति के। अब सूरज के विषय में पिता बृहस्पति को माना गया है, और सूरज के सामने शनि को पुत्र माना गया है। बेटा, जब सूरज प्रधान व्यक्ति होगा तो वो ना तो पिता से कुछ चाहत रखेगा, ना अपने बेटे से कुछ चाहत रखेगा, ना बेटे से कोई उम्मीद कि कुछ फायदा हो, ना बाप से कोई उम्मीद कि कुछ मिल जाए। इस प्रकार के उसके सोच होगी। खुद ही कमा के खाने की आदत होगी, किसी से कोई उम्मीद ना करेगा। और उसको ज्यों ज्यों कोई लंगड़ी मारे, मतलब कि उस व्यक्ति का हक मारने की कोशिश करे, उसको चढ़ते हुए से रोकने की कोशिश करे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जितनी चोटें लगेंगी और ज्यादा बड़े स्तर पे चमकता चला जाएगा, सूरज की तरह। उसका तामई रंग में चमक आ जाएगी।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति में कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होती है। इस बात को ध्यान करके उस व्यक्ति को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, तरक्की करेगा। और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्डिंग से पहले बोल रहा था कि शुक्र खाना नंबर 1 और 5 का हो तो सूरज को मंदा करता है। घर एक का शुक्र पराई स्त्री, और घर 5 का शुक्र परिवार की, खानदान की परवाह किए बिना अपनी मनमर्जी से किसी स्त्री से संबंध बना लेना या ब्याह कर लेना सूरज को मंदा करेगा। इस कारण से औलाद से दिक्कत और औलाद की दिक्कत, पॉइंट समझिए, औलाद से दिक्कत और औलाद की दिक्कत, अपनी ही औलाद ऐसे व्यक्ति को अपना बाप ना माने, इस प्रकार के हालात क्रिएट हो जाएंगे। कई बार ऐसे हालात में औलाद पैदा भी ना हो, बहुत देर सवेर से हो, किसी अच्छे घरे के हालात में, या सूरज ही कभी अच्छे हालात का बन के बैठ जाए तो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका सुख न मिले व्यक्ति को। इस प्रकार के हालात, ये सूरज मंदा हो जाता है शुक्र और 1 और 5 में, शुक्र के 1 और 5 में होने के कारण जब व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध रखे या अपने कुल परिवार के मर्जी के खिलाफ, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ चला जाए, इस कारण से। अब सूरज को थोड़ा और समझिए तरीके से। अंधेरे आकाश में रोशनी पैदा करने वाली ताकत सूरज, शरीर के अंदर का राजा, फकीर में, फकीर साधु महात्मा, फकीर में सच्चाई की रोशनी सूरज, कुल जमाने की परवरिश करने वाली शक्ति सूरज, सारी दुनिया जहान को जीवन प्रदान, जीवन दान देने वाली ताकत सूरज। सूरज के गुण को समझने की कोशिश करिए। और इसमें अगर हम अपने प्राचीन वैदिक ज्योतिष में जाएं तो सूरज को राजा माना गया है। और राजा भी कैसा माना गया ये समझने की कोशिश करिए। जीवात्मा, आत्मा, जीव यानी व्यक्ति या कोई भी जिसमें जान प्राण है, उसके अंदर की आत्मा। और लाल किताब क्या कहती है? आप खुद सूरज हो, स्वयं जातक सूरज है। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। अब आत्मा किसी के अंदर है तभी तो उसमें प्राण है, उसके जीवित रहने की शक्ति सूरज। हमारा पुराना ज्योतिषी से इसी प्रकार से मानता है। और सौरमंडल, सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ ही घूमते हैं, सौरमंडल का भी राजा, इस बात को समझिए। और लाल किताब में भी इसे आत्मा ही माना गया है, जिसे नाभिक कहा जा सकता है। क्योंकि किसी भी जीव का अस्तित्व आत्मा के बिना नहीं है, और इसको जीवात्मा का नाम भी दिया। और केंद्र, नाभिक मैंने शब्द बोला, समझिए, केंद्र सूरज है, हर व्यक्ति का केंद्र, शरीर का राजा, कर्ता और भोक्ता। और सूर्य का होना ही दिन है और सूर्य का ना होना रात है। और अगर हम इंसानी हालात में देखें, इंसानी वजूद में, तो शरीर की तेजी
शरीर का तेज, शरीर का साहस, पराक्रम, हिम्मत, ये सब सूरज से ही संबंधित हैं। और इसी सूरज की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। और अब आप कहेंगे कि सूरज की ताकत से सिर्फ चंद्रमा चमकता है? नहीं, ये सिर्फ सूरज और चंद्रमा का ही किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है। सूर्य की ताकत से हर एक जो भी जीव है, सूर्य की ताकत से ही व्यक्ति में तेज, तीव्रता, हिम्मत, ये सब चीजें अस्तित्व में आती हैं, ये पैदा होती हैं। और जो व्यक्ति का अस्तित्व है किसी भी जीव का, अब इन शब्दों को समझिए, लाल किताब के ही शब्द यहां पे खुलेंगे। किसी भी जीव का अस्तित्व का सूरज बन के उसके अंदर के जीवन में और उस व्यक्ति के क्रियाकलाप की शक्ति देने वाली ताकत भी सूर्य ही है। इसका मतलब यह है कि सूर्य जितना ज्यादा पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। अब ये अगला पॉइंट समझिएगा। किसी भी टेबे में, क्योंकि अब हम, क्योंकि ज्योतिष और वो कुंडली के अनुसार किसी व्यक्ति के हिसाब से बात करते हैं, इसलिए किसी भी जन्म कुंडली में सूरज जितना पावरफुल होगा, साफ सुथरा होगा, उस व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, या समझ लीजिए उसके सिर का चांद भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वही तो अमृत खींचता है और सूरज तक ईंधन के रूप में पहुंचाता है। और दूसरी एक और शक्ति है, शुक्र। इस बात को समझिए, शुक्र भी सारी दुनिया जहान की पावर खींच के सूरज तक पहुंचाती है हमारे जिस्म में। और एक हमारा मस्तिष्क, गर्मी सूरज की अपनी बेशक खासियत है, लेकिन लाली तो उसमें मंगल की है। इस बात को समझिए। और लाल किताब में यही माना गया है कि सूरज की किरणें मंगल। सूरज सूरज के बिना हमारे भाग्य या हमारा जीवन भी कुछ नहीं है। अब अगला सूत्र समझिए, बृहस्पति से संबंधित। सूरज के बिना हमारा भाग्य या हमारा जीवन ही संभव नहीं है। और लाल किताब में कहा गया है कि सूरज के बिना तो किस्मत एक अंधेरी चीज हो जाएगी। अंधेरा यानी कि मौत। इस बात को समझिए। अब यहां से पॉइंट नोट करिए कि सूरज खाना नंबर 8 में बैठा हो, लंबी उम्र, और अपने मित्रों के साथ हो तो और बढ़िया। और इतना बढ़िया कि उसके सामने किसी दूसरे की मौत ना हो, एक ही छत के नीचे अगर वो बैठा हो और किसी व्यक्ति की मौत आ रही हो। मौत का घर खाना नंबर 8 में सूरज की रोशनी हो जाए तो इतना पावरफुल। सूरज ना हो तो हमारे किस्मत का भी अंधेरा होगा। हवा क्या है? बृहस्पति ऑक्सीजन। हवा के बिना सूरज की गर्मी, हवा के बिना सूरज की गर्मी यानी कि बृहस्पति के बिना सूरज की गर्मी, किसी टेवे में अपने घर परिवार, अपने सगे संबंधियों के लिए भी गला घोंटने वाली हो जाएगी। अब देखिए, बृहस्पति की मदद आ रही है। सीधा सा लबो लुआब है कि सूरज ना तो जीवन भी ना। सूरज है तो जीवन है। और ये सूत्र बृहस्पति पे भी ऐसे ही लागू होता है कि हवा नहीं तो जीवन नहीं। इस बात को समझ लीजिए। ये एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक हैं। इस बात को समझिए। सूरज का ताल्लुक मंगल, सूरज का ताल्लुक चंद्र,
सूरज का ताल्लुक बृहस्पति। ये चार ग्रहों का एक अपना ही गठजोड़ है, जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे मित्र हैं। और अगर ग्रहों के रूप में देखें तो इनको एक तरीके से देवताओं, जोड़ा तो सबको ही देवताओं को गया है, लेकिन ये जैसे तामसिक देवता भी होते हैं, राजसिक देवता भी होते हैं, और सात्विक देवता भी होते हैं। तो इनको सबको मिला के एक तरीके से सात्विक देवता के स्वरूप में समझ लीजिए। सूरज, मंगल, बृहस्पति, चंद्र। अकेला सूरज नीच घरों में हो, अकेला सूरज नीच घरों में हो। थोड़ा सा क्लास को अच्छा बनाने के लिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अकेला सूरज नीच घरों में हो या फिर किसी घर में मंदा हो रहा हो। ये सारे सूत्र आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं हर क्लास में किताब के अलावा बहुत सारी चीजें देता हूँ, वो भी अभी देता चला जाऊंगा बीच बीच में, जो जो आती रहेंगी। इसको समझिएगा। अकेला सूरज नीच घरों में हो, जिन पे डायरी है, कॉपी है, नोट भी कर लेते करते रहना। अकेला सूरज नीच घरों में हो या किसी घर में मंदा हो रहा हो, किसी भी टेबे में। अब यहाँ पे वो व्यक्ति मतलब परिवार का मुखिया है या परिवार का छोटा सदस्य है, इस शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। पूरा जोड़ यहां तब खुलेगा कि वो व्यक्ति परिवार का मुखिया हो या परिवार का छोटा व्यक्ति है। क्योंकि अमूमन हम लोग जो बड़े स्तर पे चर्चा करते हैं किसी कुंडली में किसी परिवार के लिए, इस बात को समझिए, तो वहां पे हमारी जो चर्चा होती है वो होती है कि परिवार के मुखिया के टेवे का असर। लेकिन सूरज के विषय में इससे अलग हटके भी बहुत कुछ है। सूरज के विषय में इससे अलग हटके भी है, इसलिए इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बस जाए। अकेला सूरज नीच घरों में हो या किसी घर में मंदा हो रहा हो, तो तमाम खानदान कुनबा अपनी और औलाद की किस्मत पे मंदा असर होगा। कब? जब सूरज नीच घरों में हो या फिर किसी घर में मंदा हो रहा हो, तो पूरे कुनबे तक पे मंदा असर फेंकेगा, मंदा जहर फेंकेगा, और खुद अपने जीवन में भी और अपनी औलाद की किस्मत में भी, औलाद के भाग्य में भी मंदा असर। और सुन लीजिए, 41 साल उम्र तक बाप की मदद भी मंदी होगी। सोचिए, बाप की मदद भी मंदी हो। सूरज मंदा यानी कि पूरे कुल खानदान औलाद खुद सब पे मंदा असर। अब बताइए कि सूरज को क्यों ना देखें तरीके से, ढंग से। सूरज के साथ राहु का ताल्लुक, सूरज के साथ राहु का ताल्लुक, सूरज के साथ राहु का मिलाप, खानदान। यहां भी सुन लीजिए, खानदान कुनबा और खुद टेवे वाला, जिसका टेवा है व्यक्ति, जातक, सबकी जिंदगी में ग्रहण का असर पैदा होगा। राहु का सूरज और राहु मुश्तरका
या राहु की दृष्टि आ जाए तब भी, इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा। देवे वाला खुद और उसके खानदान पूरे पे ग्रहण का असर पैदा होगा। और ऐसा व्यक्ति खुद जिसकी जन्म कुंडली में ये ग्रहण बन गया, वो अपने सोच विचार, अपने ख्यालात की गंदगी से सारे कुल खानदान और अपनी इज्जत पर गंदगी बिखेरेगा। बंदा बदनाम होगा, बदनाम होगा। सूरज के साथ शनि का ताल्लुक, तो ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव, उदार ना होगा, निर्मम होगा, संवेदनाओं से उसे कोई मतलब ना होगा, संवेदनाहीन होगा। व्यक्ति अपने पराये का भी भेद ना करेगा। जहां मौका मिला अपना फायदा निकाला, तू चल भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं। इस हद दर्जे तक मतलब फरोसी होगी। सूरज का असर शुक्र के साथ, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। सूरज का साथ शुक्र, सूरज का मिलाप शुक्र के साथ, ऐसा जातक प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत की लहरों में डोलता होगा। लेकिन वो इश्क में जलता ही होगा। इस बात को समझ लीजिए। मतलब कि उसने इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत में पड़ा तो नुकसान ही होगा, जलता ही होगा। बुराई का कारण ही, बदनामी का कारण ही, नुकसान का कारण ही, इज्जत का खराब का ही कारण ही होगा। इस बात को समझ लीजिए। और अगर ये सूरज केतु के साथ कान का कच्चा होगा, अपने दिमाग से काम ना लेकर दूसरों लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके फैसले लेगा, और इसी कारण बर्बादी होगी। और सूरज केतु मुश्तरका के समय खास तौर से ऐसे व्यक्ति की दिखावटी इज्जत होती है, दिखावटी मान सम्मान होता है, गहराई में नहीं होता। इस बात को समझिए। सूरज के लिए खाना नंबर 1 से 12 में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो भी बोल देता हूं। सूरज खाना नंबर 1 में किताब कहती है कि जातक सतयुगी राजा होगा, यानी कि उम्दा असर होगा। सूरज खाना नंबर 2, लेकिन ये सब बातें साफ सुथरे सूरज की बोल रहा हूं, ये भी ध्यान कर लीजिए। सूरज खाना नंबर 2 में दूसरे लोगों के प्रति दया भावना, दूसरों की सहायता करना, मदद करना में उसका अच्छा इंटरेस्ट होगा। सूरज खाना नंबर 3 में धन दौलत का भंडारी। सूरज खाना नंबर 4 में लाभ देने वाला। सूरज खाना नंबर 5 में औलाद के मामले में सुखी, लेकिन सूरज अच्छा होना चाहिए, ध्यान कर लीजिए। सूरज खाना नंबर 6 में सभी कंडीशन के अनुसार अच्छा भी हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की फिक्र लगी रहे। और सूरज खाना नंबर 6 में बैठेगा तो जो सूरज का फल है वो औलाद को मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। खुद जातक को नहीं होगा। यानी कि इस व्यक्ति का लड़का होगा तो उसमें सूरज की खासियत होगी, ऐसे समझ लीजिए। इस व्यक्ति की लड़की होगी तो
उसमें सूरज की खासियत होगी। छठे घर में सूरज खाना नंबर 7 आप सभी जानते हैं नीच का होता है, मंदा होता है। और मैंने सबसे पहले ही क्या बोला कि सूरज मंदा तो औलाद, ध्यान करिए, तो सूरज खाना नंबर 7 में औलाद की कमी, रुपए पैसे की कमी। व्यक्ति के घर गाय पाली हो, गाय परेशान। व्यक्ति की शादी हो जाए तो उसका जीवन साथी परेशान। सूरज 8वें घर में एक ऐसा राजा जो कि तपस्वी हो। सूरज खाना नंबर 9 में बड़ा कुल खानदान, और उसकी भी वृद्धि विकास होता रहे अच्छे हालात में। खाना नंबर 10 का सूरज सेहत, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा असर देगा। खाना नंबर 11 का सूरज धार्मिक बनाएगा, नेक हालात में। ये ध्यान कर लीजिए। और सूरज खाना नंबर 12 में अच्छा होगा तो रात की नींद, रात के सुख नेक होंगे, उम्दा होंगे, अच्छी नींद मिलेगी। अब यहां पे एक और पॉइंट ध्यान कर लीजिए। सूरज खाना नंबर 12 का मंदा हुआ तो व्यक्ति की नींद में दिक्कत होगी। इस चीज को समझ लीजिए।